आइए आज हम समझेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स के सामान्यतः दो परिभाषा दिया गया है। एक प्रारंभिक परिभाषा जो प्राचीन काल में दिया गया, और एक आधुनिक परिभाषा जिसे आधुनिक काल में दिया गया। तो पहले हम प्रारंभिक परिभाषा को देखेंगे। प्रारंभिक परिभाषा के अनुसार भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति तथा प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करती है। यानी भौतिक विज्ञान में हम प्रकृति के बारे में सीखते हैं और प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रकृति क्या है। तो इस ब्रह्मांड में पहले से जो चीज भी उपस्थित हैं उसे हम प्रकृति कहते हैं। जैसे पहले से इस ब्रह्मांड में क्या उपस्थित हैं? जल, हवा, पर्वत, पहाड़, पेड़ पौधे, मिट्टी, ये सब, सूर्य, चंद्रमा, ये सब पहले से उपस्थित हैं इस ब्रह्मांड में। इसलिए हम इन सब चीज़ों को प्रकृति कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें भौतिक विज्ञान में सीखने को मिलता है। अब समझना है प्राकृतिक परिघटना क्या है। तो प्राकृतिक परिघटना है जैसे दिन रात का होना, बिजली का चमकना, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण का लगना, भूकंप का आना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त का होना, और कई प्राकृतिक परिघटना है। जैसे बादल क्यों बनता है, बादल क्यों चलता रहता है, बारिश क्यों होती है, मेघ क्यों गरजता है, बिजली क्यों चमकता है, आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखता है, हमारे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्यों घूमती है, पृथ्वी के चारों ओर चांद परिक्रमा क्यों करता है। यानी इन सब प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। तो प्रारंभिक परिभाषा के अनुसार यही है कि इस फिजिक्स में हम प्रकृति तथा प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं आधुनिक परिभाषा। तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव से उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें द्रव यानी पदार्थ, दुनिया का कोई भी वस्तु ये पदार्थ कहलाती है, उस पदार्थ का भी अध्ययन करते हैं। ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, ऊर्जा के कई रूप है, उस ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। और इन दोनों में जो अन्योन्य क्रिया है, आपस में जो संबंध है द्रव और ऊर्जा में, उस संबंध का भी अध्ययन करते हैं। तो जैसे ऊर्जा के जो रूप हैं उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देखिए ऊर्जा के कितने रूप हैं। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, उष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी। यानी इन सब एनर्जी के बारे में हम फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो इन सब ऊर्जाओं को विस्तार से पढ़ेंगे, और ये सब ऊर्जा क्या है, कैसे काम करता है, और ये वस्तु को कैसे प्रभावित करता है, इन सब चीज के बारे में हम फिजिक्स में जानेंगे, है ना। तो हम थे इस टॉपिक पर, है ना। तो हम ऊर्जा के रूप को भी देख लिए हैं। तो द्रव के बारे में पढ़ते हैं और ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। इन दोनों के बीच में जो संबंध है, रिलेशन है, एक दूसरे को जो प्रभावित करता है, इस चीज के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो उदाहरण से देखते हैं प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है जो पौधे को प्रभावित करता है। यानी प्रकाश के माध्यम से ही पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करता है
और ये अपना भोजन प्राप्त करता है और छोटा से बड़ा होता है। तो यहां हम देखें ऊर्जा क्या किया, द्रव को प्रभावित किया, द्रव में परिवर्तन लाया, है कि नहीं। फिर देखते हैं यहां देखिए पदार्थ है, पदार्थ जलकर क्या करता है, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। यानी पदार्थ जब बदलता है तब भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी पदार्थ ऊर्जा का निर्माण किया, पदार्थ ऊर्जा का निर्माण किया। जब कोई भी पदार्थ, लकड़ी हो, जो जलने वाला पदार्थ है, उसको जब जलाते हैं तो उष्मा निकलता है और प्रकाश निकलता है। विद्युत ऊर्जा ये भी एक प्रकार का ऊर्जा है जो मोटर को प्रभावित करता है। जब मोटर में हम विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं तो मोटर क्या होता है, घूमने लगता है। तो यहां हम देखें कि ऊर्जा वस्तु को प्रभावित किया, द्रव को प्रभावित किया। विद्युत ऊर्जा जो से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जब बल्ब में प्रवेश करता है तो बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और वो टंगस्टन गर्म होकर और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो यहां हम देखें कि ऊर्जा द्रव को प्रभावित किया और फिर उस द्रव से एक प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न हुआ। तो यहां पर याद रखने वाली दो चीज हैं, दो पॉइंट। जब द्रव पर ऊर्जा लगती है तब परिवर्तन या गति होती है। देखिए यहां पर था द्रव, पौधा, ऊर्जा लगा तो इस पौधा में परिवर्तन हुआ, यानी छोटा से बड़ा हुआ। यहां भी क्या था, मोटर भी एक द्रव्य है यानी पदार्थ है, और इस पर जब ऊर्जा लगा तो इसमें भी गति हुआ। इसीलिए तो लिखा है कि जब द्रव पर ऊर्जा लगती है तो परिवर्तन या गति होती है। यहां भी टंगस्टन क्या है, द्रव है, लेकिन इस द्रव पर जब ऊर्जा लगा तो ये द्रव क्या हो गया, ये द्रव गर्म हो गया, और गर्म होके ये प्रकाश उत्पन्न करने लगा। तो इस द्रव में भी परिवर्तन हुआ, है कि नहीं। और दूसरा पॉइंट है, जब द्रव बदलता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहां द्रव बदल गया है, पदार्थ को जब जलाते हैं तो बदल गया है, तो बदलने से उष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न हुआ है। तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि जब द्रव पर ऊर्जा लगती है तो परिवर्तन या गति होती है, और जब द्रव बदलता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहां हम देखें कि पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित है। यानी पदार्थ ऊर्जा को प्रभावित करती है और ऊर्जा पदार्थ को प्रभावित करती है। तो इन्हीं सब चीजों का फिजिक्स में अध्ययन किया जाता है आधुनिक फिजिक्स के अनुसार।